कर रहे हैं, 10,000 15,000 व्यूज रोज के आ रहे हैं, ठीक है, महीने के 30-40,000 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, बल्ले बल्ले। चाहे हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग तर्क कैसे देते हैं कि चलिए हम झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से लोगों के अंदर विश्व का हजारों करोड़ों की संपत्ति, मतलब बेनामी संपत्ति पड़ी है, ठीक है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ सब पावर में रहना चाहते हैं, यहाँ सब हम आपको दबाकर लोग चलना चाहते हैं, और ऐसे ही कुछ लीडर्स ऑन पैसिव में भी करना चाह रहे हैं। उनको अपना वर्चस्व चाहिए, अपना नाम चाहिए, बस मेरा नाम लो, मेरा नाम लेके तुम कुछ भी करो, इस तरह का एटीट्यूड यहाँ पे लोगों में है। तो वो ऑन पैसिव के लिए कभी भी बेनिफिटेड नहीं होंगे, और धीरे धीरे यहाँ से छटनी होती जा रही है। अच्छे अच्छे लोग जो अपने आप को 30 मार खा समझ रहे थे, बाहर बैठे हैं। आपने ऑन पैसिव में प्रोफेशनल्स को भी देखा होगा जो बाहर बैठे हैं अभी, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उनकी मंशाएं ठीक नहीं थी, उनकी सोच ठीक नहीं थी, और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे जो हम यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियली कुछ चीजों को बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है किसी का रिश्तेदार हैदराबाद में हो सकता है हैदराबाद में कोई टेक्नीशियन किसी का रिश्तेदार हो, तो ये उस रिश्तेदार फाउंडिंग मेंबर की भी गलती है, और उस जो वहां पर बैठा है प्रोफेशनल, उसकी भी गलती है। जो चीजें अंदर की हैं उसको अंदर ही रहने देना। आप अपने घर की बात क्या पब्लिकली शेयर करना चाहेंगे? छोटे से बच्चे को लीजिए, अगर उसने घर पे मार खाई है, पब्लिकली आके नहीं बोलेगा मैंने मार खाई है। तो उसी तरह से ये हमारे परिवार के मसले हैं, एंड वी टेक इट टू द पब्लिक, ठीक है। तो ले जाइए, नो प्रॉब्लम। एज यू सो सोशल यू रीप, बबुल का पेड़ बोएंगे तो आम तो मिलने नहीं है, आप खाते रहे, आपको जो मिलना है आप आपके कर्मों पे निर्धारित है सारा का सारा। और वही बेसिकली हम जब यहाँ पर जुड़ते हैं ना, वही चीजें हम आपसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं कि मुझे वेबिनार करने की जरूरत ही ना पड़े, बट अभी 8 बिलियन पॉपुलेशन तक हमने पहुंचना है। तो ये वेबिनार्स तो इनक्रेडिबल इंडिया का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा पे हम फोकस कर रहे हैं, और एजुकेशन ही है जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को बेनिफिट कर सकती है, और हमारी जो प्रेजेंट हमारी कम्युनिटी है उसको बेनिफिट कर सकती है। तो शिक्षा पे जोर है हमारा, ठीक है। अगर हम शिक्षित होंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और हर फ्रंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और रही बात मोनेटाइजेशन की, तो दैट इज नॉट फार अवे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इट इज एमिनेंट। देखिए, अंग्रेजी में कुछ और मतलब होता है उसका, और आप जब उसको उठा के वहां से लेकर जाते हैं और हिंदी में वहां जाकर अनुवाद करते हैं, उसका मतलब टोटल बदल जाता है। ये हमारे दद्दू ने कल भी शेयर किया था आपके साथ। पॉसिबली दिस मंथ को आप लेकर जाएंगे, वहां पे आएगा इसी महीने, तो मतलब बदल गया ना, मतलब बदल गया। अब आपको ऐसे लोग अंग्रेजी समझा रहे हैं जिनको खुद अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो वो जुमलेबाजी ही करेंगे, और तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ में आती ही नहीं है। तो वो उसका ट्रांसलेशन करके या कुछ करके जो समझ में आ रहा है आप सभी के साथ उठा के, बस जल्दी इतनी लगी पड़ी है कि मैं इसको, अरे भाई नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा एनालाइज कर लो और लोगों को देख लो, और जो आपको लगता है आपसे बेटर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई कंपटीटर है आपका, वो कौन कैसा कर रहा है, ओवरऑल देख तो लो। हम कभी भी अपडेट्स देने में ऐसा नहीं करते कि यहाँ से मिस्टर ऐश ने बोला और उधर से हमने कर दिया। मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? मुझे तो सब कुछ समझ में आता है, एक एक शब्द समझ में आता है, एक एक शब्द को मैं 10 तरीकों से एलोबरेट कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट, बट वी डोंट डू दैट। वी डू थिंग्स रिस्पॉन्सिबली। हम वैसा नहीं करते हैं, हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो जिम्मेदारी से भी काम करना है, यहाँ सिर्फ काम ही नहीं करना है, जिम्मेदारी से भी काम करना है। अब यहाँ पे मार किसको हो रही है? यहाँ पे सबसे ज्यादा मार ऑन पैसिव में हो रही है, जो अशिक्षित वर्ग है हमारा, ठीक है ना। उन्होंने किसी एक आदमी को अपना भगवान मान लिया है, और उसकी वो पूजा करना शुरू कर दिया है कि बस वही जो बोल रहा है वो सही है। वो समस्या है, और यही इसी को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो यहाँ मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं, ऑन पैसिव क्या कह रहे हैं, ऑन पैसिव किस दिशा में जा रहा है, मिस्टर ऐश किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुनिए। मतलब हु इज ही, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं यूट्यूबर्स और कुछ लोग हमारे भाई बंधु जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू वन मैन और वन वुमन और वन यूट्यूबर स्पेसिफिकली, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूबर्स एंड प्लेंटी ऑफ मतलब ये जो जिन लोगों के वेबिनार्स आप बैक ऑफिस में भी देखते हैं, वो लोग भी यहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे मंशा है कि हम हाईलाइट हो जाए, हमें मिस्टर ऐश मतलब प्रेस करेंगे, हमें मिस्टर ऐश ये करें। आपने जो कम्युनिटी खड़ी की, उस कम्युनिटी को आप कब तक अंधेरे में रखेंगे? आज ठीक है, अशिक्षित है वो वर्ग, ठीक है, लेकिन जब कल को वो संपन्न होगा, शिक्षित होगा, तो क्या उनको उनके मंदिर में वो ग्लानी नहीं होगी यार कि यार क्या मतलब मिस्टर ऐश कहते थे, हमें क्या बताया जाता था, और क्या उसके रिजल्ट्स निकलते थे, और यार हमने तो बहुत बड़ी गलती की।
तो उस अशिक्षित वर्ग को भी शिक्षित करने का काम हम सबका बनता है। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ठीक है, हम सब बराबर हैं। और जब बराबर है तो हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी बराबर होना चाहिए। किसी को छोटा समझ के मत चलिए। बहुत सारे लोग मुझे इनवाइट करते हैं कभी कभी, हम सभी को, इनफैक्ट हमारी पूरी कोर टीम में से आज जैसे भटकर सर एमवीएस मंच पे आपको दिखेंगे, वो अपनी पूरी जर्नी वहां से शेयर करेंगे आप सभी के साथ। 1 बजे से वो लाइव होता है, ठीक है, आज शायद जा भी चुके हों या जाने वाले हों, या 1:30 पे वो जाए, ठीक है। तो वहां पे लोग बड़े मंच से आए, बड़े लीडर, अरे क्या बड़ा मंच यार, छोटा मंच, ऑन पैसिव। अब मंदिर छोटा या बड़ा होता है क्या? भगवान छोटे या बड़े होते हैं क्या? तो उसी तरह से ऑन पैसिव का हर एक मंच हम मान के ये चलते हैं कि मंदिर है हमारे लिए, एक ऐसा संस्थान है, ठीक है, जिसको हम बहुत पवित्र संस्थान मानते हैं, ठीक है। तो सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं भी छोटा नहीं हूं। मैं जब मिस्टर ऐश ही डिफरेंस नहीं रखते तो वो एम आई। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। बस वो आप उनका नाम की माला जपते रहिए, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप गलत भी कर रहे हैं तो सही है। बट अगर आप माला नहीं जप पा रहे हैं तो भैया फिर धमकियां दी जाती हैं कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। आज हमारी एक बहन है सीमा चौधरी जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला है एफबी पे, आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत शानदार पोस्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। शी इज ऑल्सो एन एक्टिव फाउंडर, और मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हम कितनी मतलब आप पता है हम गुलाम क्यों रहे थे? क्योंकि हमें लगा था कि अंग्रेज आके हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव ले जाएंगे, इनकी सुन लेते हैं, ये हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये जो करेंगे अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप एक्सप्लॉइट होंगे। अगर आप खुद से अपनी आईडी लगाना अगर आपको आता, अगर खुद का छोटा सा एक बैंक अकाउंट खोलना है यार, एचडीएफसी में खोल लो, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीजा कार्ड ले लो। अब आप जहाँ मतलब आप अपनी आईडी को ग्रीन करने के लिए दूसरे पे भरोसे हैं, वहां पे आप 12 की जगह 15 दे रहे हैं, ठीक है। बेशक आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है यहाँ पे, और उनको फिर बांध रखा है। 12,000 की जगह 15,000 लिए, बोला ठीक है तू मुझे हफ्ते का 4,000 करके देना, लेकिन अब मेरे से बाहर नहीं जाना। अब वो एहसान तले दबा पला है बेचारा। अब उसको बाहर की दुनिया देखने नहीं दे रहे। उसको बोला बस ये जो कुआं है यही समंदर है, ठीक है, यही होगा जो कुछ होगा, इससे बाहर नहीं निकलना। देखने नहीं दी जा रही उनको उस बाहर की दुनिया। वो अशिक्षित वर्ग यहाँ पे शोषित हो रहा है, और वो शोषित ना हो, इस यही हमारा प्रयास है यहाँ से, इनक्रेडिबल इंडिया से, कि हम सब लोग जुड़े। और जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, जिनको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, वो और लोगों को भी इस मुख्य धारा से जोड़े। ऑन पैसिव की मुख्य धारा से, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के नहीं। मुख्य धारा क्या है? ऑन पैसिव, ठीक है। और उस मुख्य धारा में मतलब एक जो हमारे ऑन पैसिव